सभी भारतवासियों, सनातन प्रेमियों, सज्जनों, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, सभी को राम राम, सभी का सादर अभिवादन। मेरा आज का विषय है कि भारत देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। मेरा जो मानना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र विचार दे सकता है, ये भारत के संविधान में है, तो ये मेरा एक स्वतंत्र विचार है और मैं मानता हूँ कि भारत के जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं उनका 100% सभी का ये विचार होगा और होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता जाने के बाद भी वास्तव में भारत देश के लिए जो किया गया पूर्व शासन सत्ता के द्वारा, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं कुछ नहीं किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन जो वास्तव में करना चाहिए था, जिस पे कार्य होना चाहिए था, वो था सनातन संस्कृति के उत्थान और हिंदुओं के उत्थान के लिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है और भारत स्वतंत्र होने के बाद जो बंटवारा हुआ था उसमें मुस्लिम भाइयों को अलग से पाकिस्तान दिया जा चुका था, लेकिन जो पूर्व सत्ता रहे वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति अपना करके हिंदुओं को, सनातन प्रेमियों को बहुत ही पीछे धकेल दिया और उन पर बहुत ही कुठाराघात किया। मेरा मानना है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आए तब से हिंदू खुल करके अपनी आवाज़ उठा सक रहा है, नहीं तो इसके पूर्व हिंदू या सनातन प्रेमी अपने विचारों को भी खुल करके नहीं रख पाते थे। ये जबकि हिंदुस्तान कहलाता है, हिंदुओं का देश है, फिर भी यहाँ पर ईसाई मिशनरीज, मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना से ओतप्रोत नेताओं ने हिंदू समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया तो वर्तमान सरकार मोदी जी ने किया। अब आगे क्या होना चाहिए, मैं इस पे अपना विचार रखता हूं। मोदी जी एक अच्छे अनुभवी, एक बहुत ही ऐसे नेता जो कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत से कानूनों में सुधार किया और हिंदुओं में एक जागृति पैदा की। आज हिंदू भी अपने हक को मांग रहा है कि हम अपने ही घर में बेगाने होते जा रहे थे। तो मेरे मित्रों, मेरे सनातन प्रेमियों, भारतवासियों, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, यदि आप भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबको मिलजुल करके रहना पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो। अभी कुछ ही दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वास्तव में सभी के डीएनए की अगर जांच की जाए तो सभी का डीएनए सनातन ही है, हिंदू ही है। फिर भी समय के परिवर्तन की वजह से बहुत सारे पंथ और मजहब इस देश में पैदा हुए, बनाए गए, लोग अपने स्वार्थ बस, और उसका सीधा प्रभाव जनमानस पर पड़ा। जनमानस अपने को कहीं भी सुरक्षित नहीं मान रहा है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे आसपास जो पहले अखंड भारत के टुकड़े किए जा चुके बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी सज्जन प्रवृत्ति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं, कट्टरपंथ हावी हो रहा है। ऐसे लोगों को नियंत्रण करने के लिए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक बहुत ही महान कार्य किया। अपने सारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके पूरे प्रयास के द्वारा काफ़ी बदलाव किया। लेकिन मेरा मानना है कि इसी तरह से और अच्छा प्रयास जो कर सके आने वाले समय में, वही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अभी तक जो निर्भीक, निडर, साहसी और एक त्वरित निर्णय लेने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई दिख रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझको राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी एक जन जो चेतना है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी सज्जन लोग जितना उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में सुरक्षित हैं, उतना शायद ही पूर्व की किसी सरकार में सुरक्षित थे। हाँ, घर पे विवाद कर लेना, घर पे आपसी लड़ाई कर लेना, किसी को मार देना, किसी को काट देना, ये तो हमेशा चलता आया और चलता रहेगा। लेकिन अगर शासन सत्ता की बात की जाए, अपराधियों पर नियंत्रण करना, अन्य बुराइयों पर नियंत्रण करना, अपराध पर लगाम लगाना, भूमाफियाओं पर लगाम लगाना और प्रदेशवासियों के हित में काम करना, ये जो करके दिखा दिया योगी जी ने, वो शायद ही कोई कर सकता है। इसीलिए जनता की मांग है, साथ ही मेरी भी
मांग है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनना चाहिए। तभी यह देश, यह राष्ट्र सुरक्षित होगा। और कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे सामान्य जनता सुरक्षित रह सके, आतंकवाद को बढ़ावा न मिले, तुष्टीकरण की बात न हो, सबको समान अधिकार मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बता दे मुस्लिमों के साथ क्या अन्याय हो रहा, किसी योजना में किसी तरह का मतभेद किया जा रहा, कोई भी ऐसी भारत सरकार की योजना हो जिसमें कोई बताए कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी के प्रति कोई भेदभाव है। सबके साथ समान योजनाएं लागू की जा रही हैं। सबका साथ, सबके विकास का नारा मोदी जी का है। और मेरा मानना है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कार्य जितना बढ़िया योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं उतना शायद ही कोई नेता कर सकता है। इसलिए मैं जनमानस से अपील करूंगा कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और आने वाला भारत सशक्त हो, पूरे विश्व में और ख्याति बढ़े, विश्व गुरु बने। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और मोदी जी से, अमित शाह जी से, आरएसएस संगठन से जिसका प्रकल्प है भारतीय जनता पार्टी, एक राजनीतिक मंच है, सभी बड़े बड़े नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि बिना किसी विद्वेष, बिना किसी आपसी दुर्भावना के देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप योगी आदित्यनाथ जी को अवसर दें, इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।